भूषण और साडे एक्स कारपोरेटर प्रवीण और साडे ओबीसी के चेयरमैन मदन चलोत्रा जी और JNK प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनका भी ताड़ियां मारिया। सारे लोग ताड़ियां, बाकी ताड़ी नहीं मारा दिया, सारे ताड़ी मारी स्वागत करें, सारे ताड़ियां मारिए स्वागत करो। शेरे डुगर जुगेश सानी जी मिनिस्टर वाइस प्रधान, साडे बेदमत रविंदर शर्मा जी साडे चीफ स्पोक्समैन इंचार्ज हैडक्वार्टर, कांदा भैन जी, अजनीश शर्मा जी साडे ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट अली दोते, शबीर खान जी एक्स मिनिस्टर जेडे साडे बलवान सिंह दा नाम लिया, साडे सतीश शर्मा जी गंग्याल तो साडे एक्स जनरल सैकटरी नरिंदे, साडे शशि शर्मा जी बशदान तो एक्स जनरल सैकटरी स्टेट दे, और साडी जेडी साडी रितु चौधरी जी भैन जी साडी एक्स कारपोरेटर, साडे नगेश्वर और ब्लॉक सदर अजय और ब्लॉक ताड़ियां मारिए जोरदार ताड़ियां कने इनका वेलकम किया जाए। एक कांग्रेस की मजबूती वास्ते सारी और मैं शशि शर्मा जी उन्हें भी पसीना उतारा और कुछ जी। सर क्या कहेंगे सर, रियासत को लेकर एक बार फिर कांग्रेस की जो है क्या लगता है कितना जरूरी है रियासत की वापसी? देखिए, आप जैसा जानते हैं कि हम लोगों ने 13 तारीख से ये सिलसिला शुरू किया और जम्मू सूबा के तमाम जिलों में जाके अपने कारकुनों से बात की, और आज उसका इस 15 दिन का जो हमने प्रोग्राम डिक्लेयर किया था उसका लास्ट हमने यहाँ पे जम्मू अर्बन की मीटिंग करके वो कंक्लूड किया है। और हमने अपने कारकुनों से, लीडर्स से, डिस्ट्रिक्ट के, उनसे एक तो इसके बारे में, इसकी अहमियत के बारे में उनसे बात की और उनसे एक हिसाब से एंडोर्समेंट ली कि जो तहरीक जो हम चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हम मिल मिला के, तो इसको फर्दर इंटेंसिफाई करना चाहते हैं। अभी ये इधर तक ही नहीं रहेगा, यहां से आगे भी हो सकता है, आगे जाके हमें सड़कों पे भी उतरना पड़े, हो सकता है हमें कोई और तरीके कार इख्तियार करना पड़े। जो अंधी गुंगी बहरी सरकार मरकज में है उनको जगाने के लिए, और ताकि हमें अपना जो हमारा हक था, जो डोगरा रियासत थी, जो डोगरों की एक आइडेंटिटी थी इस रियासत की, उस रियासत को उन्होंने जो मिलिया मेट कर दिया, उसकी आइडेंटिटी खत्म कर दी, हम लोगों की आइडेंटिटी खत्म कर दी। हम उसकी रेस्टोरेशन चाहते हैं, वो हमारा हक बनता है, कोई खैरात नहीं है। वो गृह मंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमने ये वादा किया जम्मू कश्मीर के लोगों से, उचित समय आने पर हम स्टेटहुड जो है जी, वो उचित कब आएगा वो समझ नहीं आ रहा। कभी कहते हैं वेरी सून, वो उसका यार्ड स्टिक क्या है, उचित का यार्ड स्टिक क्या है, अनुकूल का यार्ड स्टिक क्या है। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि इलेक्शन के बाद हम करवाएंगे, तो उसमें कौन सी बाधाएं हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के वास्ते जम्मू कश्मीर आज भी क्वालिफाई नहीं कर रहा। आप वो तो बता दीजिए कि हम कहां पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, तो हम अपने उस क्वालिफिकेशन के ऊपर काम करें ताकि हम क्वालिफाई करें। एक साइड से आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए, दूसरी साइड से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं, वोट मांगने जब आए तो उन्होंने कहा बस वोट दे दो, हमारे लोगों को जिता दो, तो आपको हम स्टेटहुड कर देंगे रेस्टोर। 29 सीटें यहाँ के लोगों ने, जम्मू खित्ता के लोगों ने उनको दी, उसके बावजूद भी नहीं। सो दिस इज अ बिट्रेयल, अ ब्लैटेंट बिट्रेयल ऑफ द इलेक्टोरेट। टोटल बिट्रेयल है ये, वोट का भी और वोटर्स का भी और हमारी कल्चर का भी और हमारे साथ जो वादा किया उसका भी। सर लगता है कि उमर अब्दुल्ला का बयान है, उन्होंने ये कहा है कि जब से 317 हटी है तब से हालात ठीक हुए हैं। देखिए, मैं किसी की बात पे कोई काउंटर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हमारी अपनी तहरीक है, हम लोगों के, हमने तो ये भी कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस के वास्ते तहरीक नहीं है या कांग्रेस जनों की तहरीक नहीं है,
ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ लोगों की तहरीक है। ये यहाँ के हकूक, ये अबव बोर्ड, अबव पॉलिटिक्स, ये अबव रिलीजन, अबव रीजन, ये हम तहरीक चला रहे हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। आपका गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, आपने गठबंधन से चुनाव यहाँ पर लड़ा और उमर अब्दुल्ला साहब खुद कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर में। देखिए, हालात मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, कुछ पॉलिटिकल होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। तो वो मैं पॉलिटिकल हालात के ऊपर बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं है। हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हालात की बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक चुनाव को लेकर आज से वो जो है वो लोगों के बीच आ रही। क्या लगता है कि देश में एक चुनाव, एक देश एक देश चुनाव होना? पता नहीं किन किन को उन्होंने खराब करना है। जम्मू कश्मीर के लोगों को तो दरबदर कर ही दिया उन्होंने। जम्मू के खास तौर से जम्मू को जितना नुकसान बीजेपी ने पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ की जमीन हो, यहाँ का पानी हो, यहाँ की सड़क हो, किसी भी चीज पे अगर जाएं आप, यहाँ आज रिसोर्सेज का ड्रेन हो रहा है। आप चाहे वो माइनिंग में देख लें, चाहे कोई और तरीका देखें, पैसा जम्मू कश्मीर का बजरिए बीजेपी सारा बाहर जा रहा है। तो हमारी इकोनॉमी सुधरेगी कहां? हम यहाँ पे मेहनत करें, बाहर से लोग आए, वो कमाएं, वो बाहर ले जाएं, तो हम जम्मू कश्मीर में कहां की तरक्की ढूंढ रहे।